बेगूसराय दिनकर की जन्मभूमि, बिहार केसरी श्री बाबू की कर्मभूमि और भोगो सिंह की जन्मभूमि केसावे की धरती पर आपका चंदन बंदन अभिनंदन। आज पे इस कॉन्फ्रेंस करने का मात्र एक ही कारण है, जब मटिहानी के मतदाता ने रेस्ट करने का आदेश दिया तो 4 वर्षों तक मैं रेस्ट पर आराम में रहा। 4 वर्ष सिर्फ कोई घटना हुई, शादी विवाह श्राद्ध के न्योते आए, कोई मेरे दर पर आए, उनकी सेवा किया, कोई बागडोह कार्यालय गए, उनकी सेवा किया, और पंच परमेश्वर ने जो अध्ययन किया 4 वर्षों में, उनका आदेश हुआ जो कार्यकर्ता मिलन सम्मान समारोह होना चाहिए। उसी आलोक में आज कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। आप स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिए। 4 साल से रेस्ट कर रहे थे, अब तो उसे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता है, चुनावी मोड में आ रहे हैं आप। मेरे कार्यकर्ता आयरन है, मेरे कार्यकर्ता जाति नहीं है, धर्म नहीं, पार्टी नहीं, भ्रष्टाचार नहीं, समाज को तोड़ने वाले जहर नहीं। भोगो सिंह को उन्होंने संस्कार दिया, भोगो सिंह ने उनको संस्कार दिया। हमारे कार्यकर्ता इंसानियत के पथ पर चलते हैं, मानवीय सेवा के सेवादार हैं। इसीलिए उस आयरन में जब तक भोगो सिंह के शरीर में सांस है, जंग लग नहीं सकती। सर, दलीय संभावना है कि निर्दलीय संभावना है? वो मेरे को पता नहीं, वो मेरे को पता नहीं। इसकी घोषणा 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच की जाए। और पहले चुनाव की घोषणा हो गई तब पहले चुनाव की घोषणा होगी तो भाई विजय 2005 से अधिक तेवर में हमारे कार्यकर्ता जानदार और शानदार हैं, हर परिस्थिति को फेस करें। वर्तमान में आप कह रहे हैं कि हम किसी पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखते सीधे तौर पर, लेकिन बड़ी संख्या में देखा जा रहा है कि जदयू के जो कार्यकर्ता हैं वो आपके कार्यक्रम में शामिल हुए। अरे भैया, भोगो सिंह तो साफ कहता है, ना मैं जाति हूँ, ना धर्म हूँ, ना पार्टी हूँ, ना क्षेत्रवाद हूँ, मैं बेटा हूँ, भाई हूँ, सेवक हूँ। हमारे कार्यकर्ता कोई पार्टी में नहीं है, कहने के लिए किसी पार्टी को सदस्य होंगे, लेकिन वो मैदान में आएगा तो दल के बंधन, जाति के बंधन, धर्म के बंधन टूट जाएंगे। कोई तूफान मटिहानी की धरती पर चट्टान से टकराने की हिमाकत नहीं करे। भोगो सिंह खुद में एक पार्टी है। भोगो सिंह मटिहानी का बेटा है, भाई है, सेवक है। मटिहानी की जनता स्वयं पार्टी है। किस मुद्दे को लेकर आप विधानसभा में आ रहे हैं? मुद्दा का अभी कहाँ तय हुआ? आपको क्या लगता है क्या होना? वो तो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच घोषणा होगी। जो मटिहानी के जनता को चुनाव लड़ना है, दलीय लड़ना है या निर्दलीय लड़ना है, अभी वो कहाँ बात है। 2025 में शाम में क्या सौगात देने जा रहे हैं मटिहानी के पूर्व विधायक भोगो सिंह? अरे यार, तुमको पते नहीं है। 97 से मटिहानी की धरती पर सेवा कर रहा हूं। इस भूमि ने इस बेटा को 2 बार पैक्स अध्यक्ष बनाया, 1 बार जिला परिषद सदस्य बनाया, 4 बार विधायक बनाया। सौगात क्या देना है? जब तक इस शरीर में सांस रहेंगे, 1 गिलास ने आधा गिलास पानी लेके सेवा करते हुए सिमरिया धाम को जाएंगे।
कोई भी दल से आपको टिकट भीड़ से जो जमा हुई है, क्या लगता है कि 4 सालों में मटिहानी की अनदेखी हुई है, जिसका नतीजा ये अपार कार्यकर्ता सम्मेलन में भीड़ देखी जा रही है? 100%। मैं जिस वक्त आया था 2005, 0 मटिहानी पर आया था। उस मटिहानी को मैंने बिहार के नक्शे पर सम्मान दिलाया, और जिस दिन मटिहानी के मतदाता ने मुझे आराम करने की सलाह दिया, उस दिन से 4 वर्षों में मटिहानी जहां था वहां है। और एक बात मटिहानी की जनता ने हमें दिखाया, कहा बेटा सिर्फ खंजर पर अहिंसा लिखे हुए थे, सिर्फ खंजर पर अहिंसा लिखे हुए थे। इतिहास के पन्ने को देखा, वर्तमान के पन्ने को देखा, पुस्तक के पन्ने को उलट पुलट के देखा और नजदीक से देखा तो उस खंजर पर हिंसा ही हिंसा लिखे हुए थे। वो हिंसा भ्रष्टाचार के रूप में हो, वो हिंसा जातिवाद के रूप में हो, वो हिंसा पार्टीवाद के रूप में हो। संपूर्ण रूप से मटिहानी 4 वर्षों में विनाश के कगार पर गया। लोकसभा चुनाव में आपने गिरिराज सिंह का विरोध किया था, क्या आने वाले समय में कहीं न कहीं ये असर दिखेगा? कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं। कर्म भूमि है, कर्म करना भोगो जानता है, पीछे मुड़ के देखा नहीं। मैं बाबू गिरिराज सिंह का विरोध नहीं किया था, उनके अंदर जो विनाशकारी सोच थी उसका विरोध किया था। विजय, तेरे को याद होगा जीडी कॉलेज का कैंपस, मैं उन मंच पर कहा था नॉमिनेशन में, गिरिराज दा आप चुनाव जीत के दिल्ली चले गए, बेगूसराय में वोट मत मांगना। बेगूसराय को सांसदों ने छला है। पहला काम 1964 में तेल शोधक कारखाना की स्थापना हुई। 64 से आज तक दर्जनों तेल शोधक कारखाना हिंदुस्तान में बने, सभी कारखाना को पेट्रोल केमिकल्स प्राप्त हुए, लेकिन हम बेगूसराय अभागा जो हमारे तेल शोधक कारखाना को पेट्रोल केमिकल्स नसीब नहीं हुए। आप जाना, शपथ लेना और पेट्रोल केमिकल लेके आना। दूसरा बात मैंने कहा था विजय, टापू है मेरा सामो, जन्म हुआ सीमा के सावे के संजोग से, ममर सीमा घर के सावे, लेकिन केसावे सीमा से अधिक सामो को मैंने सम्मान दिया। 0 पर सामो था, कहा था बहुत तीव्र भूख लगी है गिरिराज दा, सामो को मटिहानी पुल से जोड़ देना। और अंतिम कहा था बेगूसराय को ना मुतासरा चाहिए, ना शौचालय चाहिए, ना बिजली चाहिए, ना पानी चाहिए, ना सड़क चाहिए। बेगूसराय का बेटा बनना। हमारे पूर्वजों ने बेगूसराय में समता मूलक समाज बनाया है, ना यहाँ जाति है, ना धर्म है, ना पार्टी है। और जब तक आपके शरीर में सांस रहेंगे, बेगूसराय के लोग आपको दिल्ली पहुंचाने का लेकिन गिरिराज बाबू ने कोई कार्य नहीं किया। और मैंने उसी मन से कहा था 24 में बोगो नजर नहीं आएगा, और उसी मन से राकेश बाबू धरती पुत्र ने आश्वासन बोगो को दिया था कि बोगो जी 4 लाख प्लस वोट से गिरिराज को जिता के भेजिए राकेश को। और राकेश बाबू ईमानदारी से उस पुल का प्रतिपाल किए, लेकिन बेगूसराय के गिरिराज बाबू राहु केतु बन के उस पुल को एड़ने का प्रयास किया। इसीलिए मैंने उनका विरोध किया। क्यों न विरोध करें? बेगूसराय के मान सम्मान के सवाल पर किसी पहाड़ से टकराने की क्षमता रखता। अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देगी तो क्या लग रहा है कि निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकते हैं? अब वो तो जनता की अदालत में जनता का फैसला होगा।
1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच मैं स्वयं मटिहानी विधानसभा का सर्वे करूंगा और फिर मीटिंग कॉल होगी और उसमें ऐतिहासिक निर्णय लिया जाएगा। कार्यकर्ताओं को क्या निर्देश दीजिएगा? कार्यकर्ता अभी से जाएंगे डोर टू डोर, गांव टू गांव, टोला टू टोला, मैन टू मैन, अपने ठोर को पटपटाएंगे। मतदाता के ठोर को पटपटाने के लिए मजबूर कर देंगे और तब न फैसला आएगा 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में। जनता तो 15 साल आपके 15 साल बनाम 4 साल का भी मुआयना करेगी क्षेत्र में। आप कीजिए, जी आप कीजिए। अरे 15 साल 19 साल पहले जो सड़क बना दिया, विद्यालय बना दिया, आप जाके देखो। मार्बल पत्थर से सजे हुए, मोजाइक से सजे हुए जो रोड ढलाई कर दिया, 15 साल में गिट्टी ना उड़ा, लेकिन वर्तमान में रोड आज बनते हैं, 6 महीना में टूट रहे हैं। मटिहानी विधानसभा का प्रत्येक सड़क आज चकाचक है। 6 महीना चुनावी साल है, इसीलिए नौटंकी शुरू है, लेकिन मान सम्मान तो नहीं है। सड़क खाएंगे। पहले मतदाता को बेटा चाहिए, भाई चाहिए, सेवक चाहिए, रिंग बांध उनके होगा, सुख दुख भुगतान तो लखमीनिया बांध 4 लेन होगा, रिंग बांध का निर्माण। कौन कहा? ये सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, लेकिन हमारे मतदाता इस बात को समझते हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने में मटिहानी आने वाला नहीं। आपके चुनावी कैंपेन में श्रमो पुल फिर से एक बड़ा मुद्दा बनेगा। हो सकता है, हो सकता है हमारे मतदाता को दिग्भ्रमित करने के लिए नारियल भी फूट जाए, लेकिन उस पुल को बोगो जन्म दिया। सामो की धरती पर माननीय नीतीश जी आए थे पुल का उद्घाटन करने के लिए। उस मन से नीतीश जी से मैंने कहा था, नीतीश जी आपने बहुत भूख लगा दी, खाना भी दिया, लेकिन लंबी भूख है, तीव्र भूख है, मटिहानी से सामो को जोड़ दीजिए। उन्होंने मन से कहा था, डांटा था। क्या समझते हैं बादल कौर है? फिर मैंने विधानसभा में क्वेश्चन को रेज किया, जन्म उस पुल को बोगो दिया, प्रतिपाल राकेश बाबू किए, नारियल जिसको फोड़ना होगा नौटंकी करने के लिए फोड़ ले। आपके लिए होगा ये चुनावी मुद्दा, एक बड़ा मुद्दा बनेगा श्यामो पुल। क्या मैं सांसद? नहीं, जब आप मैदान में आएंगे तो एक मुद्दा नो बनेगा। नो नो। आप जब चुनाव लड़िएगा आपको किससे लड़ाई होगी? किसी से नहीं। जो भी यहाँ लड़ेंगे मटिहानी के मतदाता की भावना से लड़ना होगा, मटिहानी के क्षेत्र में इंसानियत से लड़ना होगा, मटिहानी में मानवीय सेवा से लड़ना। हुए साल सुंदर बीता, ऐसा उम्मीद करते हैं आते हुए साल बहुत ही बेहतर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।